प्यारे दोस्तों, हया औरत की जीनत है और एक औरत शर्म हया के साथ ही अच्छी लगती है। यही वजह है कि इस्लाम में औरतों की इज्जत और उनके एहतराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। आजकल की औरत का अगर हाल देखा जाए तो अमेरिका जैसे मुल्कों में औरत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। औरत को टिश्यू पेपर की तरह समझा जाता है, जिस मकसद के लिए जब चाहा इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। खास तौर से गैर मुस्लिम लोग औरत को एक खिलौने की नज़र से देखते हैं। हालांकि औरत को इस्लाम ने एक रुतबा दिया है, एक मुकाम दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कई मुसलमान बहनें अमेरिका जैसे मुल्कों से मुतासिर होकर बेहयाई की तरफ बढ़ रही हैं। मुसलमान औरतें ये जानती हैं कि इस्लाम ने उनके लिए क्या अहकामात सादिर फरमाए हैं, इसके बावजूद वो ऐसे काम करती हैं जो बेहयाई की तरफ ले जाने वाले हैं। फैशन के नाम पर औरतें ऐसे ऐसे लिबास पहनती हैं जो हया से खाली हैं, और आए दिन लिबास इतने टाइट और बारीक होते जा रहे हैं जिससे औरत के जिस्म नंगे हो रहे हैं। और यूं फैशन के नाम पर गैर मुस्लिम हमारी बहन बेटियों में बेहयाई फैलाने में कामयाब हो चुकी हैं, और ये बेहयाई इस कदर आम हो चुकी है कि मुसलमानों के दिलों से कयामत का खौफ खत्म हो रहा है। आदमी खुद अपनी बहू बेटियों और बीवियों को गैर मर्दों की मजलिस में ले जाते हैं और वो फैशन समझा जाता है। इस बेहयाई की एक वजह ये भी है कि आज बहन भाई और वालिदैन अपनी औलाद के साथ बैठकर ऐसी ऐसी फिल्में और ऐसे ड्रामे देखते हैं जो कि बेहयाई को बढ़ा रहे हैं, और उनकी देखा देखी औरतें भी ऐसे ही लिबास पहनती हैं जो हया से आगे होते हैं, और इस तरह वो हया भी खत्म होती जा रही है जो रिश्तों के दरमियान हुआ करती थी। याद रहे, औरत को बनाव श्रृंगार करके गैर मर्दों के सामने जाने से मना किया गया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही फैशन करने वाली एक लड़की पर अल्लाह के अज़ाब का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं। कहते हैं एक मुसलमान खानदान की कुंवारी लड़की जिसके फैशन का चर्चा बड़ा आम था, उसका ताल्लुक एक मालदार घराने से था। सुबह उठती और बनाव श्रृंगार करती, फितनाए फैशन के लिबास जेबतन करती थी। अचानक एक रोज छोटी सी बीमारी की वजह से इसका इंतकाल हो गया और शहर के कब्रिस्तान में इसको दफन कर दिया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसकी माँ को रात के वक्त ये बात सुनाई देती रही और ख्वाब में वो अपनी बेटी की लाश भी मुसलसल देखती रही, जो उसको कहती थी मुझे कब्र से निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। जिसकी वजह से उस लड़की की माँ घबराहट का शिकार हो गई और उसकी बेचैनी बढ़ती गई, और आखिर उसने ये बात लड़की के बाप और उसके भाइयों को बता डाली। उसके बाप और भाई लोग पुलिस को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे और यूं पुलिस की निगरानी में कब्र कुशाई की गई। लड़की जिंदा थी, लेकिन कब्र में उसकी ये हालत थी कि उसके बालों के साथ दो काले नाग चिपके हुए थे, चेहरे पर छिपकली और नाखूनों पर बिच्छू चिपके हुए थे। कब्र खुल जाने के बाद ये जानवर उस लड़की के जिस्म से हट गए। लड़की बेहोश थी। पुलिस वालों ने उस लड़की को कब्र से निकाला और अस्पताल में ले गए। कहा जाता है उसका एक होंठ गायब था। उस लड़की ने कहा मैं कुछ वक्त के लिए वापस आई हूँ, तुम लोग सिर्फ अच्छे काम करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो। लोगों को सिर्फ इतना ही सुनाई दिया और इतना ही समझ आया। इसके बाद ज्यादा उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे पाया। ये अल्लाह की जानिब से इस बात की तंबीह है कि गैरों की नक्कारी को छोड़कर सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए। खास तौर पर औरतों को इस हवाले से इबरत हासिल करनी चाहिए। याद रहे, इस्लाम में औरतों को ज़ेबो ज़ीनत से मना नहीं किया गया, बल्कि उसको ज़ेबो ज़ीनत के मौके और माहिल बताए गए हैं। जैसे छोटी बच्चियों को अच्छा लिबास पहनाकर वालिदैन खुश होते हैं, और उसकी ज़ेबो ज़ीनत का मकसद उसकी तशनीन नहीं होता। चूँकि ये मासूम फूल होती हैं तो कोई भी उसको गलत नज़र से नहीं देखता, लेकिन जब बच्ची बालिग हो जाती है तो उसकी भी अगर ज़ीनत की जाएगी और मर्दों के सामने ले जाया जाए तो उसको हर कोई गलत निगाह से देखने लगता है। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए ऐसा लिबास होना चाहिए जो सादा हो और शरई अहकाम के मुताबिक हो। सादगी में रहकर अगर लड़की सुरमा लगाती है, तेल लगाती है और चोटी बनाती है तो ये उसके लिए मना नहीं, और औरत के लिए मेकअप करना भी गलत नहीं। अगर वो अपने शौहर के लिए मेकअप करती है, हाथों पर मेहंदी लगाती है, तो ये तो बहुत अच्छा और बेहतरीन काम है। बहरहाल प्यारी बहनों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कुछ करीबी लोगों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।